नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं साह एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके हर आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एग्जामों में, एसएससी के एग्जामों में या अन्य जो भी एग्जाम हो चुके हैं उनमें आए हुए ये रियल क्वेश्चंस हैं। आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम के जो पेपर अभी रिसेंटली जो हुए हैं उसमें चेक करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगामी किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो उन सभी एग्जामों के लिए ये एक मॉक के रूप में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रॉफिट एंड लॉस का कह सकते हैं कितने वर्षों में 5,000 की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज 8,000 की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर है। मतलब अगर हम कहें इस प्रश्न को सॉल्व करने का कि प्रश्न कह क्या रहा है, तो देखिए एक अमाउंट है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए का जो भी ब्याज होगा 4% सिंपल इंटरेस्ट जो भी होगा 4% की दर से, वह जो है इंटरेस्ट इंटरेस्ट आएगा वो 8,000 रुपए की राशि का 8% दो सही 1/2 वर्ष के लिए जो बात कह रहा है। मतलब अगर हम करें 2 दूना 4 1 5 5/2 मतलब इसको अगर काट दे तो 2.5 ईयर, 2.5 साल का 8% की दर से जो भी ब्याज आएगा 8,000 का, वह जो ब्याज होना चाहिए वो 5,000 का कितने साल में वह बराबर ब्याज आएगा, यह हमें कैलकुलेट करना है। मतलब अगर हम बात करें 2.5 यानी 2.5 का जो कि सिंपल इंटरेस्ट है 2.5 इंटू 8% पर एनएम की बात कर रहा है, तो हम एक्चुअल में एक ऐसा अमाउंट या ऐसा ब्याज जैसे 2.5 साल का 8% की दर से कितना परसेंट एक्चुअल में होगा, तो यह अपने आप में 8 दूना 16 8 पंच 40 मीन्स ये 20% हमारा ब्याज होगा। तो हम क्या करेंगे, 8,000 रुपए का हम 20% पहले निकाल लें, तो 20% निकालेंगे तो 8 दूना 1,600 रुपए हमारा होगा। मतलब 8,000 रुपए का जो ब्याज होगा 2.5 साल के लिए 8% की दर से वो 1,600 रुपए होगा। अब हमको 5,000 रुपए का ब्याज निकालना है 4% साधारण ब्याज की दर पर, लेकिन ऐसा अब देखिए इस प्रश्न का कहने का मतलब है 5,000 का ब्याज 4% की दर से उतना ही अमाउंट आना चाहिए 1,600 रुपए कि कितने साल में होगा। तो अगर हम बात करें 1 साल की अगर ब्याज करेंगे, मान लेते हैं 2 वर्ष के लिए, मतलब दो दो 4% की दर से 2 साल का ब्याज, मतलब 4 दूना 8 8 8 पंच 40, तो ये नहीं होगा। अब 4 चौको 16, अब देखिएगा इसको अगर हम कर दें जैसे 5,000 है, अब 4 दूना 8, अगर हम पहले 4 का पहला वाला ऑप्शन यूज करें 4 दूना 8, 8% अगर निकालें तो ये 0 से 0 कट गया, 8 पंच 40, 400 होगा। तो पहला वाला तो अब ब्याज होगा नहीं, मतलब 1 साल में मतलब 200 ब्याज आ रहा है, 2 साल में 400 आया, 2 साल में जब ब्याज 400 आया तो 4 साल में होगा ये 800, तो 8 साल में ये ब्याज होगा 1,600 रुपए। तो इसका अगर हम बात करें 8 चौक 32%, अगर आप 5,000 का 32% निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक 1,600 ही रुपए आएगा। मतलब 5,000 का आप 32% निकाल दीजिए तो 1,600 रुपए आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है, एक सेल्समैन के लिए एक वस्तु की लागत मूल्य 1,000 है, वह इसका अंकित मूल्य 1,500 निर्धारित करता है, वह इसे एक ग्राहक को 20% की छूट पर बेचता है, वह प्रत्येक नगद भुगतान पर 10% का अतिरिक्त भुगतान
मतलब छूट देता है, तो सेल्समैन को बिक्री पर होने वाला लाभ या प्रतिशत हमको ज्ञात करना, हानि प्रतिशत। मतलब कहने का है कि वस्तु की लागत मूल्य जो है वो 1000 रुपए है, लेकिन जो अंकित मूल्य है वो मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस एमपी हम कह सकते हैं, वो कॉस्ट प्राइस जो है 1000 है, लेकिन मार्क प्राइस जो है वो 1500 रुपए है। अब चूंकि इस 1500 पर जो सेल्समैन है उसके द्वारा पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो यहाँ पे हमारा 1500 माइनस 3000 इक्वल टू 1200। हमारा जो 20% का डिस्काउंट दिया गया तो 1200 हमारा यहाँ पे बचा। अब चूंकि ये 1200 रुपए हमारा जो बचा, इस 1200 पर 10% का कैश पेमेंट पे डिस्काउंट मिला, तो 120 रुपए यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया। मीन्स हमारा जो बचा अमाउंट है 1200 है, इसका 120 मतलब ये आपका 1080 1080 रुपए हमारा अमाउंट बचा। तो सेल्समैन को बिक्री पर होने वाला लाभ या प्रतिशत, चूंकि उसकी कॉस्ट प्राइस 1000 है और वो सेल कर रहा है फाइनल 1080 में, तो हमारे पास जो डिफरेंट अमाउंट आया वो 80 रुपए का डिफरेंट अमाउंट आया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में ये हमारा जो आया सेलिंग प्राइस है, एसपी हम इसको कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस। तो 1080 आया। अब चूंकि यहाँ पे हम 1080 में 1000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 80 बचेगा। 80 का हमको प्रॉफिट हो रहा है, हो किस पे रहा है, 1000 पे, गुणा में हम कर देंगे 100, जीरो से जीरो कट गया, जीरो, मतलब 8% का प्रॉफिट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से बहुत ही बेसिक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में दो त्रिभुज, जैसे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P और कोण Q का मान 84 डिग्रीज है, तो त्रिभुज R का हमको वैल्यू फाइंड करना है। चूंकि दोस्तों त्रिभुज के समस्त कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसमें से 84 डिग्री तो ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि अगर हम बात करें त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर की वैल्यू होती है 180 डिग्री, जिसमें से त्रिभुज P प्लस Q का मान हमारे पास 84 डिग्रीज है, तो हम इसको कर देंगे क्या, इसका यहीं पे माइनस कर देंगे, तो त्रिभुज हमारे पास R बचेगा और 180 माइनस 84 इक्वल टू हमारे पास इसको जो माइनस कर देंगे वही वैल्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो त्रिभुज R का मान 96 डिग्री होगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो ये एक बेसिक, बहुत ही इजी और बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें कह रहा है एक दुकानदार 3 केजी के वजन वाट में 100 ग्राम कम करता है, मतलब उसको 3 केजी प्रोडक्ट सेल करना है, तो प्रत्येक 3 केजी पर वह 100 ग्राम सामान कम दे रहा है। 3 केजी वजन वाट में 100 ग्राम कम है, उसमें इसी गलती वजन वाट का उपयोग करके चारू को 3 केजी आलू 46 रुपए में बेचा। 3 केजी आलू की जो सेलिंग प्राइस है उसने 46 रुपए में सेल किया। विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपए प्रति केजी था। मीन्स ये जो दुकानदार है उसने 12 रुपए प्रति केजी परचेस मतलब उसने खरीदा। तो अगर हम बात करें 3 केजी का मतलब 12 गुणे 3, 12 दूना 24, 12 36, 36 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है, जबकि उसने 46 में उस प्रोडक्ट को बेचा, लेकिन उसने उसमें किया क्या कि जो प्रत्येक 3 केजी पे 100 ग्राम उसने कम सामान बेचा। तो मतलब अगर हम बात करें तो
यहाँ पे 2.9 kg जो प्रोडक्ट है 2.9 kg गुणा हम 12 करेंगे, इसलिए 12 करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको 100 ग्राम कम की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो 2.9 kg इक्वल टू 12 बराबर हो जाएगा 34.8 kg, 34.8 kg उसकी लागत आई, जबकि उसने प्रोडक्ट को बेचा कितने में, 46 रुपए में। हम क्या करेंगे, 46 माइनस 34.8 कर देंगे, 46 माइनस 34.8। तो यहाँ पे हमारे पास 11.2 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। 11 दशमलव सॉरी 2 इज द राइट आंसर। इसमें हमने क्या किया, देखिए 3 kg में उसने 100 ग्राम ऑलरेडी प्रोडक्ट को कम सेल कर रहा है, मतलब 3 kg बेचना चाहिए था, 3 kg की जगह पे वो 2 kg 900 ग्राम ही बेच रहा है। तो उसकी अब 2 kg 2.9 kg का हम 12 की दर से इंटू करेंगे तो 34 रुपए 80 पैसे उसके टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू आई जो वह सेल कर रहा है। तो 46 रुपए में उसने बेचा, तो 11.2 रुपए उसने लाभ के रूप में कमाए। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि 4 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले कितने चावल को 10 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले 15 केजी चावल में मिलाया जाए ताकि 6.5 प्रति केजी मूल्य का नया मिश्रण बन जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, माना कि 4 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले चावल की मात्रा x केजी है, माना 4 रुपए केजी वाले चावल की मात्रा x केजी है। मतलब हमने 4 रुपए केजी वाले चावल की मात्रा को, क्वांटिटी को x केजी माना। अब यहाँ पे कह रहा है तो उस x, अब कह रहा है कि 4 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले कितने चावल को 10 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले मिश्रण में 15 केजी चावल मिलाया जाए। तो दोस्तों हमारे पास x केजी मात्रा तो है, x केजी हमने माना, हम x प्लस 15 केजी यहाँ पे जो मिश्रण की मात्रा आएगी, मिश्रण की मात्रा जो आया हमारे पास x प्लस 15 केजी आया। अब हम क्या करेंगे, मिश्रण का कुल मूल्य निकालेंगे। तो मिश्रण का कुल मूल्य मिश्रण का कुल मूल्य हम कैसे निकालेंगे, देखिए 4 केजी वाले की बात करें तो 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स फिर 10 प्लस 15, चूंकि यहाँ पे 10 केजी मूल्य वाले 15 केजी चावल को मिलाना है और बीच में ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब इसको इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 25, यहाँ पे हमारे पास ये मिल गया। अब नेक्स्ट फर्दर हम क्या करेंगे कि मिश्रण का औसत मूल्य निकालेंगे। तो मिश्रण का औसत मूल्य बराबर, औसत मूल्य हमारे पास है 6.50, औसत मूल्य हमारे पास 6.5 रुपए है। और अब हम क्या करें, मिश्रण का कुल मूल्य, तो मिश्रण का कुल मूल्य ये है और मिश्रण की मात्रा ये है। तो मिश्रण का औसत मूल्य बराबर मिश्रण का कुल मूल्य और
मिश्रण की मात्रा। तो यहाँ पे 6.5 हमने लिखा और कुल मूल है x प्लस 4x प्लस 25 डिवाइडेड बाई x प्लस 15। अब इसका इंटू हम इसमें कर देंगे 4x प्लस 25 इक्वल टू 650 x प्लस 15। ये हो गया। इसका इसमें इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 25 इक्वल टू 6.50x और 15 छक्का 90 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है दोस्तों, ये इंटू हो जाएगा 10 इंटू 15 हो जाएगा। यहाँ पे 10 गुना 15 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये 150। जब यहाँ पे 150 का मतलब यहाँ पे भी 150। अब यहाँ पे 150 का मतलब ये यहाँ पे भी 150। अब इसको हम करेंगे 97.5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 97.5। अब हम x वाले पोर्शन को एक तरफ करेंगे और नंबर्स को एक तरफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये 150 तो ऑलरेडी है, इसमें हम इस वाले पोर्शन को 97.5 को एक तरफ से माइनस कर दें और ये जो बचा ये 6.5 x माइनस जो है 4x इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उधर का 150 में हम 97 मतलब 150 में 97 को माइनस कर देंगे तो 52.5 बचेगा और x को एज इट इज छोड़ के हम यहाँ पे कर देंगे 22.5। अब इसको कट कर देंगे 2.5 कर देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 21 किलो। 21 किलो का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक बस थोड़ा सा कंसेप्ट लंबा होगा लेकिन इसको आप ऐसे या इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि आधार त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन, अगर हम शंकु की आयतन की बात करें, शंकु का आयतन, आयतन को हम दोस्तों v से प्रेजेंट करते हैं। तो हम v इक्वल टू आयतन को हम v से प्रेजेंट करते हैं और v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आयतन का फॉर्मूला होता है। v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास वैल्यू दिया गया है दोस्तों, त्रिज्या r की वैल्यू दिया गया है 3.5 और h की वैल्यू दिया गया, हाइट की वैल्यू दिया गया 18। इनकी वैल्यू को हमको यहाँ पे पुट करना है। तो 1/3 इंटू पाई आर का मान मतलब इंटू 3.5 इंटू 3.5 और h का मान है दोस्तों 18। 3 छंग 18, 6 से इसको काट दिए हमारे पास बचा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 6। 3.5 इंटू 3.5 इंटू 6 हम कर दें तो हमारे पास 3.5 इंटू 3.5 इंटू होता है 1200 सॉरी 12.25। इसका इंटू करेंगे तो 12.25 मतलब 12.25 गुना 6। यहाँ पे हमारे पास पाई बच गया तो 12.25 गुना 6 गुना 22/7 कर देंगे। अब हम पहले एक तरफ से गुना कर देंगे तो हमारे पास
जब 6 का इंटू कर देंगे 12.25 में, तो हमारे पास आ जाएगा 73.5 और गुना 22 कर देंगे तो 1617 आ जाएगा। इन सभी का इंटू करेंगे तो 1617 आ जाएगा। और जब हम 7 से इसको इंटू डिवाइड कर देंगे तो 7 दूना 14, तो यहाँ पे बच गया 2, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 231 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बस इसमें बस फॉर्मूला आपको याद हो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पुट करनी है। 7 नंबर प्रश्न है डाइस के बोलना है, ये आपके सामने क्वेश्चंस कह रहा है, पाई चार्ट के क्वेश्चंस है। यदि स्नातक स्तर पर छात्रों की कुल संख्या 2,46,000, टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट की जो बात कर रहा है वो है 2,46,000, 2,46,000 और 10, 2,46,000, 2,46,000, 2,46,000 यहाँ पे हमारे पास टोटल ए संस्थान ए और बी में कितने छात्र स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। ए का मतलब ए जो है वो 17% है और बी की बात करें तो बी है अपने आप में 14%, 14%। इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 4 11 की 1 हासिल का 1 2 1 2 3 31% ऑल ओवर है। हम इसका निकाल देंगे 31 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 2460 गुणा 31। 2460 गुणा 31 का मतलब हो गया दोस्तों 76,260। 76,260 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए